नमस्कार। बाहर से देखने में तो सभी मनुष्य एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर की भावनाएं हमें पता चल जाएं कि अंदर की वृत्ति क्या है, अभिव्यक्ति क्या है, उनका रुख क्या है, उनका रवैया क्या है, उनकी मानसिकता कैसी है, तो अगर हम ये जान लेते हैं तो ये होता है एक तरह का एटीट्यूड, जो दूसरे मनुष्यों के प्रति होता है कि उनके मन में छुपी हुई क्या भावनाएँ हैं। ये जो उनकी एटीट्यूड है वो ही एक रिपोर्ट कार्ड है उनके अंदर की मानसिकता का, उनके अंदर की असली इंसान का जो अंदर छुपा बैठा है, ना कि जो बाहर है, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो एटीट्यूड की बात करने से पहले मैं सबको जो है भैरव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और सभी का बहुत बहुत अपने वीडियो में स्वागत करती हूँ। जब भी हम इस दुनिया में आते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं, तो कोई ना कोई अपना प्रयोजन लेकर आते हैं साथ में कि हमें कोई ना कोई कार्य, कुछ अपने कर्म निभाने होते हैं। तो उसी वजह से हम इस धरती पर आते हैं, और जो कि जब हम आते हैं तो ईश्वर से हम वादा करके आते हैं कि हम जब पृथ्वी पे आएंगे तो सब लोगों से अच्छे से व्यवहार करेंगे, और साथ में जो परमात्मा कहते हैं कि मेरे नाम को ख़राब मत करना, तो उसका भी वचन निभाना होता है। तो उस तरह से हम चलते हैं तो हमारी जो वृत्ति में ही झलकेगा, हमारे वातावरण में ही झलकेगा। लेकिन जो चोज़न वन होते हैं, जो परमात्मा के द्वारा भेजे गए लोग होते हैं, वो सबसे गलत समझ लिए जाते हैं, मिसअंडरस्टूड उनको किया जाता है। मान लो कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर की बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, तो क्योंकि जो एम्प्लॉयर होते हैं वो पिता समान होते हैं, तो उनको उस भावना से देखा जाता है, ना कि उस व्यक्ति को देखा जाता है। तो उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, तो लोग समझते हैं कि ये चमचागिरी हो रही है। और तो अगर किसी रिश्तेदारों को ढक लिया जाता है कि रिश्तेदारों के आगे से नहीं बोल रहे, क्योंकि रिश्ते को निभाना है, कर्मों का वहन करना है, तो ये समझ लिया जाता है कि ये तो हमसे कमज़ोर हैं, ये तो इनके पास तो कोई बुद्धि नहीं है, ये तो किसी कार्य में सक्षम ही नहीं है। तो अगर आप किसी पोस्ट पर हैं और आप उठकर किसी को सम्मानित कर देते हैं, तो अलग से किसी का इम्पोर्टेंस दे देते हैं। वो कहते हैं मेरे को तो बड़ी इम्पोर्टेंस दे दी, लेकिन वो इम्पोर्टेंस उस व्यक्ति को नहीं दी होती है, उस कार्य को दी होती है। अगर हमारा कोई एम्प्लॉय है और हमने उसको बार बार उसकी गलतियों पर माफ़ कर रहे हैं, तो वो समझते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, इनको तो नज़र ही नहीं आता कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। तो लेकिन हम उनको लगातार माफ़ करते जा रहे हैं, तो इसका यही अर्थ होता है कि हम उस व्यक्ति को नहीं माफ़ कर रहे हैं, बल्कि हम परमात्मा के प्रति जो है समर्पित हैं, और उनको हम जो दिया हुआ प्रॉमिस है उसको निभा रहे हैं। हम उस मनुष्य को देख रहे हैं, हम ये नहीं है कि पर्टिकुलर एक पर्सन को देख रहे हैं और उसके प्रति हमारी भावनाएं बदल रही हैं, या मतलब कि पर्सन टू पर्सन हम चेंज हो रहे हैं। तो जो एटीट्यूड होता है वो सभी जगह पे सभी व्यक्तियों के साथ सिमिलर होता है। अब कई लोग सोचते हैं कि ये तो सभी लोगों के साथ एक जैसे, इनको सारे बंदे एक जैसे ही दिखते हैं, सारे लोग ही एक जैसे, लेकिन नहीं, जो संस्कार होते हैं वो दूर से दिखाई देते हैं। तो लेकिन जितनी देर तक मीन्स की, जैसे अभी श्री कृष्ण ने जो एक व्यक्ति से कहा कि तुम मुझे 100 गालियाँ दे सकते हो, तो उसके बाद तो उसका न्याय वो करते हैं ना। तो इसी प्रकार से सभी लोगों का न्याय होता है, और जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड हम लोगों की तरफ नहीं निभा रहे होते, बल्कि हम ईश्वर के प्रति निभा रहे होते हैं। क्योंकि जो एटीट्यूड है वो आपकी कोर वैल्यू को दर्शाता है, लेकिन लोग उसको बहुत ही गलत समझ लेते हैं कि क्योंकि किसी की आदत होती है कि हर बात में वो हाँ जी ही करते जा रहे हैं। और क्योंकि वो हाँ जी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको सत्य को एक्सेप्ट करने का उनका होता है कि सत्य को एक्सेप्ट करना है और उसके प्रति पालन करना है और जागरूक रहना है। तो इसलिए वो हाँ जी बोलते हैं, ना कि वो यस मैन है या यस वुमेन है, ऐसा नहीं है। तो सभी के अंदर की जो कोर वैल्यू है, भावनात्मक संपत्ति है, तो उसको हम एटीट्यूड कहते हैं कि हमारा दुनिया के प्रति क्या रवैया है, हम दुनिया से कैसे उनके प्रति व्यवहार कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या छुपी हुई भावनाएं हैं, तो इसको हम एटीट्यूड कहते हैं। तो मान लीजिए कि एक पर्सन मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे कोई मदद चाहिए, तो हमने उसको वादा कर दिया कि हम आपकी मदद कल को ज़रूर कर देंगे। तो इसी बीच में बी नाम का एक और पर्सन आ जाता है, और वो उसके बारे में कुछ भी गलत शलत उसकी इमेज को ख़राब करके और कुछ भी कहकर वो सपोज करो वो चला जाता है। और फिर हम जब वो नेक्स्ट डे वो जो पर्सन है जिसने हमसे मदद मांगी थी, तो वो जब आता है, तो क्योंकि हमारे कान बी ने भर रखे हैं, मीन्स की जो बीच में दूसरा बंदा आ गया तो उसने भरे हैं, तो फिर जो सी पर्सन होगा, मीन्स की जो भी हमारे से जिसको मदद चाहिए थी, तो वो आएगा, तो हम उसको साफ इनकार कर देंगे, क्योंकि जो बी ने बताया है ना, वो मतलब कि हमने सोचा कि जो ये कह रहा है ना, जो इसने फीडबैक दिया है ना, तो ये ठीक रहेगा। तो आप ही मुझे बताएं कि तो क्या ये ठीक होगा? क्योंकि हमने अपना वादा करके हम मुकर रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो हमने उसको, एक तो पहले तो हमने वचन दिया, उसके बाद हमने परखा नहीं कि बी गलत है या सी गलत है, कौन
गलत है ना। फीडबैक तो कोई भी दे सकता है, किसी कारण से भी दे सकता है, लेकिन हमने अपना एटीट्यूड हम खुद ही ख़राब कर रहे हैं अपने, क्योंकि जो लॉ ऑफ कर्मा है वो तो हमेशा, क्योंकि एटीट्यूड के अंदर यही चीज़ काम करती है, लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। तो एटीट्यूड अगर हम दूसरों को सुन के, क्योंकि एक तो होता है ना कि हमने थर्ड आई को इस्तेमाल करें, मीन्स कि हम अंतर के नज़रिए को, दृष्टि को, कौन को देख के डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। मतलब कि हमारे अंदर वैल्यूज़ को परखने की पावर होती है कि हमने देखना है कि हम कहाँ पर सही रोल, अगर मान लो कि वो पर्सन सामने वाला गलत भी है उसके कहने, मतलब किसी दूसरे के बताने के अनुसार, तो हमें पहली बात तो उसको परखना चाहिए, फिर उसको मौका देना चाहिए, फिर थर्ड ये है कि हम उस बीच में क्या ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा अगर प्रावधान कुछ है कि हमारी उसमें रोल बन रहा है कि हम उसको अब ठीक कर दें, ना कि हम उस जो जिसने कान भरे हैं उसके अकॉर्डिंग चलें, तो उसका तो ये होता है दृष्टिकोण, ये होता है एटीट्यूड, ये होती है अपनी भावनात्मक प्रॉपर्टी, संपत्ति, जो कि हम जो अपना योगदान सोसाइटी में देने का मौका होता है, तो उस टाइम में हम वो दे सकते हैं। लोग समझते हैं कि मेरे में ही कोई खासियत होगी, ये बंदा तो अपनी कुर्सी से उठ के हमें पता करने आए हैं, हमें वैल्यू देने आए हैं, तो हमारे, ऐसा नहीं होता है। जो वैल्यू होती है वो वैल्यूज़ की ही होती है, सत्य की वैल्यू होती है, जो सहयोग देने की भावना होती है, जो वफादारी की भावना होती है, कमिटमेंट की भावना होती है, निष्ठा की भावना होती है। तो कई प्रकार की ऐसी जो छुपी हुई भावनाएं होती है, क्योंकि हमने अपने फ़र्ज़ को पूरा करना है। तो कुछ लोग तो यहाँ तक भी समझते हैं कि जैसे अब किसी से कोई पैसे ज़्यादा ले लेंगे तो वो कहेंगे कि हमारे पास तो ज़्यादा पैसे होने चाहिए और आपने क्या करना है ना। तो इस तरह के भी दुनिया के लोग होते हैं। तो ये एटीट्यूड है कि दूसरों को अपना रवैया दिखाना, कि वो ये भूल जाते हैं कि हमने जो है सबके साथ, सबके प्रति वफा निभानी होती है, और हमने वैल्यूज़ को देखना होता है, ना कि लोगों के चेहरों को। अपना कर्म देखें, अपना एटीट्यूड देखें, अपना कंसर्न देखें। ये नहीं वो उसने वो मुंह बनाया हुआ था तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलूँ, तो ये एटीट्यूड नहीं है। तो फिर तो हमने उसको टिट फॉर टैट कर दिया और एटीट्यूड अपना ख़राब कर लिया। अपनी भावनात्मक, अपना जो मन का आईना है जो कि बहुत क्लीन एंड क्लियर ट्रांसपेरेंट है, उसको हमने ख़राब कर लिया। तो एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जो कर्मों का फल है वो लोगों ने नहीं देना है, और जो हमें वो जो कर्मा है वो वापस आना ही आना है, ये भी निश्चित है। तो एटीट्यूड को बहुत दुरुस्त रखते हुए और सभी के लिए पॉजिटिव सोचते हुए और गुड विशेस सोचते हुए तो जीवन में चलना चाहिए, और सबका आदर सम्मान करना चाहिए, और एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड हर कंडीशन में रखना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास किसी तरह की कोई सामान है, संपत्ति है, या कोई भी वस्तुएं हैं, तो उसको भी हम संभाल कर रखते हैं ना, संभाल कर रखते हैं, क्योंकि हम जब उसका आदर करते हैं किसी चीज़ का, तो हम कहते हैं कि हमने ईश्वर को ग्रैटिट्यूड किया, मीन्स कि उनका धन्यवाद किया। तो इसी प्रकार से सभी लोग भी तो ईश्वर के ही बनाए हुए हैं, तो उनका भी तो सम्मान करना बनता है। अगर उनको हम संभाल के रखेंगे, उनकी गलतियों को ढक कर रखेंगे, उनको अपने से ऊपर उनको पहल देंगे, तो क्यों नहीं, एक तरह का ग्रैटिट्यूड है। तो एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड दोनों साथ के साथ चलते रहें, तो ही हम कहेंगे कि हमारा ग्रैटिट्यूड स्वीकार हो रहा है। तो मेरी और यूनिवर्स की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।